बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू CS401 कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग। आज हम कवर करेंगे लेक्चर नंबर 1 विच इज़ बेसिक कंप्यूटर आर्किटेक्चर। So basically there are three components of which computer system comprises: processor, memory, input output devices। इसको पहले हम एक फिगर की मदद से समझते हैं कि हमारे पास एक प्रोसेसर है और दूसरा मेमोरी। जो मेन चीज़ होती है कंप्यूटर में दैट इज़ प्रोसेसर। प्रोसेसर इज़ द कोर थिंग। प्रोसेसर ने कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है और किसी ना किसी डाटा को के ऊपर परफॉर्म करना है या किसी ऑपरेशन के लिए कोई ना कोई डाटा उसको चाहिए। जो हमारे पास डाटा होता है वो हमारे पास होता है मेमोरी में अवेलेबल। ठीक है, तो मेमोरी में से डाटा प्रोसेसर ने असेस करना है, लेकिन प्रोसेसर ऐसे तो नहीं बोल सकता ना कि मुझे डाटा चाहिए। मेमोरी में तो बहुत ज़्यादा डाटा है। प्रोसेसर को बताना है कि स्पेसिफिकली मुझे कौन सा डाटा चाहिए। फॉर एग्जांपल मेरे पास मेमोरी में 3 सेल पड़े हुए हैं और मुझे इस सेल का डाटा चाहिए, तो प्रोसेसर स्पेसिफिकली बताएगा कि मुझे सेकंड सेल से डाटा चाहिए। सो बेसिकली ये जो हमारे पास पहली लाइन होती है इसको बोलते हैं एड्रेस बस। ये एड्रेस सेंड करती है मेमोरी के उस लोकेशन का जहाँ से हमें डाटा चाहिए। ठीक है, अब डाटा तो चाहिए, लेकिन डाटा को बता दिया कहाँ से भी चाहिए, लेकिन उसको ट्रांसफ़र करना है टूवर्ड्स द प्रोसेसर। तो इसके हम एक एग्जांपल लेते हैं कि फॉर एग्जांपल एक लोकेशन है आपके पास ए और एक लोकेशन है आपके पास बी। ठीक है, और आप एक राइडर बुक करते हैं। उस राइडर को आप बोलते हैं कि आपने पार्सल डिलीवर करना है। ठीक है, तो आप बताएंगे उसको कि भाई आपने ए से बी की तरफ पार्सल डिलीवर करना है या बी से ए की तरफ डिलीवर करना है। एक को बोलेंगे आप सोर्स और एक को बोलेंगे आप डेस्टिनेशन। ठीक है, तो यही प्रोसेसर में होता है कि प्रोसेसर ने जो डाटा ट्रांसफ़र करना है वो कहाँ से करना है। ठीक है, और ट्रांसफ़र किस तरफ करना है। ये जो डाटा ट्रांसफ़र किस तरफ करना है ये हमारे पास बेसिकली रीड और राइट का ऑपरेशन है। ठीक है, अब आपने जिस टाइम बताना है कि अभी रीड करो या राइट करो, ये आप बताते हैं कंट्रोल बस के ज़रिए। तो हमारे पास जो थर्ड लाइन होती है दैट इज़ ए कंट्रोल बस। इसके अंदर और भी लाइंस होती हैं, लेकिन उनमें से एक लाइन ऐसी होती है जिसको आप यूज़ करते हैं सिर्फ ये बताने के लिए कि इस टाइम आप रीड करना चाहते हैं या राइट करना चाहते हैं। रीड करना चाहते हैं तो डाटा मेमोरी में से रीड होगा, राइट करना चाहते हैं तो डाटा प्रोसेसर से मेमोरी की तरफ जाएगा। तो ये तो हमारा हो गया कंट्रोल बस और एड्रेस बस। अब तीसरी चीज़ जो है वो क्या है कि ये राइडर। अब ये जो आपने यहाँ से यहाँ पार्सल भिजवाना है या यहाँ से यहाँ भिजवाना है, उसके लिए कोई तो आपके पास मीडियम होना चाहिए ना। तो वो राइडर है बेसिकली जो यहाँ से पिक करता है और यहाँ लेकर जाता है। तो इसी तरह हमारे पास एक होती है डेटा बस जो डेटा को पिक करती है और इधर से उधर लेके जाती है। तो बेसिकली सबसे पहले एड्रेस बस जो बताएगी कि किस जगह पे डेटा को आपने ऑपरेट करना है। सेकंड होगी डेटा बस जो डेटा को ट्रांसफ़र करेगी जिसके अंदर डाटा जाएगा। और तीसरी होगी कंट्रोल बस जो बताएगी कि डाटा रीड करना है इस टाइम पर या राइट करना है। इसके अलावा हमारे पास पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं। पेरिफेरल डिवाइसेस से मुराद सेकेंडरी डिवाइसेस अदर देन प्रोसेसर एंड मेमोरी, जैसे कीबोर्ड, माउस, इंटरनेट, प्रिंटर, ये इस तरह डिफरेंट। तो उनका भी जो कनेक्शन होता है उनसे भी हमने जो इन्फॉर्मेशन लेनी होती है वो हमारी कंट्रोल बस के थ्रू जा रही होती है। जैसे प्रोसेसर ने कोई डाटा पे काम करना है और वो मेमोरी में डाटा अवेलेबल नहीं है, वो हमने किसी और चीज़ से लेना है। ठीक है, वो फॉर एग्जांपल कीबोर्ड से लेना है। तो वो जो इन्फॉर्मेशन लेनी है प्रोसेसर ने वो हमारे पास कंट्रोल बस इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र कर रही होती है प्रोसेसर की तरफ। तो जो हमारे पास एड्रेस बस होती है बेसिकली वो होती है यूनी डायरेक्शनल, क्योंकि एड्रेस जो होता है वो सिर्फ मेमोरी का होता है, वो प्रोसेसर ने भेजना होता है। तो वो प्रोसेसर से मेमोरी की तरफ हमारा एड्रेस जाता है। तो इसको बोलते हैं कि ये यूनी डायरेक्शनल है। जबकि डाटा हमारा दोनों तरफ जा सकता है, प्रोसेसर से मेमोरी की तरफ भी जा सकता है, मेमोरी से प्रोसेसर की तरफ भी जा सकता है। तो डाटा बस जो होती है हमारे पास बाई डायरेक्शनल होती है। और जो हमारे पास कंट्रोल बस होती है वो भी बाई डायरेक्शनल होती है। ठीक है, हमारे पास जो ऑपरेशन होता है वो प्रोसेसर से मेमोरी की तरफ जा सकता है सिग्नल, और मेमोरी से प्रोसेसर की तरफ भी जा सकता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि जैसे हमारे पास एड्रेस है, वो एड्रेस प्रोसेसर से मेमोरी की तरफ जाता है और वो यूनी डायरेक्शनल होता है ना। वो बताता है कि आपने किस जगह से डाटा रीड करना है। तो अब जो हमारे पास कंट्रोल बस है वो भी तो प्रोसेसर मेमोरी को बता रहा है कि आपने इसको यहाँ से अभी इस टाइम पर रीड करना है या राइट करना है। तो ये भी हमारे पास यूनी डायरेक्शनल होना चाहिए था। तो ये बायो डायरेक्शनल क्यों है फिर कंट्रोल बस? तो ये बायो डायरेक्शनल इस वजह से है कि फॉर एग्जांपल आप कोई डाटा रीड करना चाह रहे थे मेमोरी में और उस टाइम उस जगह पे वो डाटा अवेलेबल नहीं है, या मेमोरी जो है वो अभी आप राइट करना चाह रहे हैं लेकिन वो फुल हो चुकी है। तो मेमोरी ने इस तरह का सिग्नल देना है प्रोसेसर को। तो इस वजह से हमारी जो कंट्रोल बस होती है वो बाई डायरेक्शनल होती है।
तो यही हमारा टोटल कंप्लीट चैप्टर है, जो मैंने आपको इसी ज़ुबानी कलामी एक फ़िगर से बता दिया, लेकिन हम फिर भी बुक में जो लिखा हुआ है उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं, क्योंकि जो हमारा एग्ज़ाम होता है वो हैंड आउट से होता है। तो साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि एग्ज़ाम की तैयारी भी आप कैसे कर सकते हैं इसी वीडियो में। तो बेसिकली हमारे पास हमने देखा कि 3 डिवाइसेस हैं, प्रोसेसर, मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती हैं वो इंटरफेसिंग के लिए होती हैं एक्सटर्नल वर्ड से, कि प्रोफेसर ने सॉरी कह रहा हूँ प्रोसेसर ने इंटरेक्ट करना है कीबोर्ड माउस से, एक्सटर्नल डिवाइसेस से, एक्सटर्नल वर्ल्ड में। तो वो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस उसके लिए यूज़ होती हैं। प्रोसेसर कोर है, प्रोसेसर मेन चीज़ है, ठीक है। अब उसने किसी डाटा के ऊपर जो परफॉर्म करना है कोई भी ऑपरेशन, तो उसने लेना है मेमोरी से, ठीक है। तो प्रोसेसर और मेमोरी से हमारा दोनों से काम हो सकता है, ठीक है। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस तब चाहिए होती हैं जब हमें मेमोरी के अलावा कोई डाटा चाहिए, या हमने कहीं डाटा भेजना है मेमोरी के अलावा। तो अब देखें यहाँ पे बात की गई है कि प्रोसेसर ने एक डाटा रीड करना है, तो वो ऐसे तो नहीं है ना कि उसने रैंडम डाटा रीड करना है, उसने रीड करना है दैट डाटा, स्पेसिफिक डाटा। मेमोरी तो डम डिवाइस है, उसको नहीं पता कि कौन सा डाटा रीड करना है। तो प्रोसेसर जो है वो प्रिसाइज लोकेशन बताता है, प्रिसाइज एड्रेस बताता है। तो ये जो प्रोसेस एड्रेस बताता है किस चीज़ के ज़रिए बताता है, ये बताता है एड्रेस बस के ज़रिए। तो हमारे पास प्रोसेसर के ज़रिए जो मेमोरी में एड्रेस जा रहा होता है वो एड्रेस बस के ज़रिए जा रहा होता है। अच्छा, अब मेमोरी को इन्फॉर्म करना क्या क्या चीज़ें, क्या मैकेनिज़्म होना चाहिए। एक तो मेमोरी को हमने इन्फॉर्म करना है कि हम जो डाटा जो है उसके ऊपर रीड ऑपरेशन करना चाहते हैं इस टाइम, ठीक है। दूसरा हमने उसको बताना है कि हम मेमोरी में किस एलिमेंट के ऊपर प्रिसाइसली वो रीड ऑपरेशन करना चाहते हैं। तीसरा हमने उसको बताना है कि डाटा ट्रांसफ़र करने का भी कोई मैकेनिज्म होना चाहिए। रीड तो करना चाहते हैं लेकिन मेमोरी से उठा के प्रोसेसर में लेके कैसे जाना है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये किसके ज़रिए हो रही होती हैं। जो एड्रेस बस होती है उसके ज़रिए जा रहा होता है हमारा एड्रेस प्रोसेसर से मेमोरी की तरफ। जो डाटा बस होती है वो डाटा को ट्रांसफ़र कर रही होती है। थर्ड ग्रुप जो होता है ये हमारे पास कंट्रोल पर्पसेस के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल एक जो बस है वो बताएगी कि आपने रीड ऑपरेशन करना है या राइट ऑपरेशन करना है। तो ये जो हमारे पास कलेक्टिवली एक ग्रुप बनता है इसको बोलते हैं कंट्रोल बस। तो ये जो 3 बसेस होती हैं हमारे पास, ये प्रोसेसर की आइज़, नोज़ और ईयर्स होते हैं। इनके बगैर प्रोसेसर बेकार है, इनकी मदद से ही प्रोसेसर सारे ऑपरेशन कर रहा होता है, ठीक है। अच्छा, अब ऐसा भी है कि हमने जो मीनिंगफुल ऑपरेशन परफॉर्म करना था वो मेमोरी से उसके लिए डाटा नहीं फुलफिल हो पा रहा। हमें कोई दूसरे यूनिट से या पेरिफेरल डिवाइसेस से भी डाटा चाहिए, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास जो 3 बसेस होती हैं ये कोलैबोरेशन प्रोवाइड कर देती हैं। तो हमारे पास ये एक बेसिक डिस्क्रिप्शन थी कंप्यूटर की, और यही डिस्क्रिप्शन हम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में भी अप्लाई कर सकते हैं, इस तरह समझ सकते हैं, जो कि बाद में लेक्चर्स में समझाया भी जाएगा। एड्रेस बस जो होती है वो यूनी डायरेक्शनल होती है, ठीक है। और हमारे पास जो मेमोरी होती है वो एक डम डिवाइस है, उसको पता नहीं चलता कि प्रोसेसर का जो एलिमेंट है वो प्रोसेसर ने एग्जैक्टली मेमोरी का कौन सा एलिमेंट असेस करना है, तो वो एड्रेस बस बताती है। अब जो हमारे पास डाटा बस होती है वो दोनों तरफ डाटा लेके जाती है, प्रोसेसर से मेमोरी में भी और मेमोरी से प्रोसेसर में भी। तो डाटा बस हमारे पास बाई डायरेक्शनल होती है। जो हमारे पास कंट्रोल बस होती है वो स्पेशल है और कम्प्लेक्स है, और इसके अंदर भी डिफरेंट लाइंस होती हैं जिनमें से हर लाइन के डिफरेंट मकसद होते हैं। कोई लाइन कुछ परफॉर्म करती है, कोई कुछ करती है, और कोई जो होती है इंफॉर्मेशन लेके जाती है पेरिफेरल डिवाइसेस की तरफ, और कुछ होती है जो पेरिफेरल डिवाइसेस से प्रोसेसर की तरफ इंफॉर्मेशन लेके जाती है। तो कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है जो प्रोसेसर को मेमोरी के अलावा चाहिए। तो इस इन इवेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेके आना ये डाटा बस की मदद से हम नहीं कर सकते, ये हम परफॉर्म करते हैं ऑपरेशन कंट्रोल बस की मदद से, ठीक है। तो जो प्रोसेसर होता है वो ये परमिशन प्रोवाइड कर देता है। तो हमारे पास कंट्रोल लाइंस हैं जो इसी इंफॉर्मेशन को प्रोसेसर के पास लेकर आती हैं। इन सिग्नल्स को डिटेल में जानना ज़रूरी नहीं है कि वो कैसे हो रही हैं, लेकिन एक जनरल नो हॉस कंट्रोल बस की में पता चल गई कि कंट्रोल बस किस काम आती है, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर आप के पास एक नौकर है, आप उसको बोलो कि लाइब्रेरी में जाओ और ऊपर से 5वीं बुक उठा के ले आओ, वो जाएगा और 5वीं बुक ऊपर से उठा के ले आएगा। लेकिन अगर आप उसको बोलो कि भाई जाओ और लाइब्रेरी से बुक ले आओ, या फिर आप बुक का नाम बताते हैं, लाइब्रेरी में जाओ और आप ले आओ 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, वो जाएगा वहाँ पे, वो अनपढ़ है, उसको पढ़ना ही नहीं आता, खड़ा रहेगा, उसको समझ नहीं आएगी, ठीक है। तो यही काम आपने प्रोसेसर को बोलना है। अगर आप उसको बोलोगे डाटा ले आओ तो उसको पता नहीं चलेगा कैसे लेके आना है। तो अगर आप उसको नंबर्स के हिसाब से बताएंगे कि फ़लाँ मेमोरी लोकेशन से डाटा लेके आओ तो उसको पता चल जाएगा। तो आपने देखा कि जब हमने कोई भी काम प्रिसाइज तरीके से करना हो तो हम नंबर्स की मदद से करते हैं। नंबर बड़े हेल्पफुल रहते हैं। जैसे मैं उसको ये बोल सकता हूँ कि आप 7th बुक राइट साइड पे है, उसके साथ अभी जाके ये बुक रख दो। तो नंबर्स की मदद से हम प्रिसाइज काम कर सकते हैं। प्रिसीजन जो होती है वो नंबर्स बड़े अच्छे से परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो मेमोरी में एड्रेस प्रिसाइज देने के लिए भी हम नंबर्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। बाइनरी नंबर्स होते हैं, उनके अंदर 2 डायमेंशंस होती हैं। एक बाइनरी नंबर जो होता है वो बाइनरी नंबर्स जो होते हैं बेसिकली वो सेल विड्थ को बता रहे होते हैं,
ठीक है, और दूसरा वो बता रहे होते हैं कि इस टाइम हमने जो सेल असेस करना है वो कौन सा नंबर है, सेल नंबर बता रहे, तीसरा सेल असेस करना है, चौथा सेल असेस करना है, ठीक है, फिफ्थ सेवन्थ एट कौन सा सेल असेस करना है, ठीक है। सेल नंबर जो होता है वो एड्रेस बस के अंदर रख दिया जाता है, और मेमोरी सेल जो होता है एन बिट लोकेशन होती है, ठीक है। जब एन बिट से मुराद ये है कि कभी वो 8 बिट का होता है, कभी 16 बिट का होता है। 8 बिट को हम बाइट बोलते हैं, 16 बिट को हम वर्ड बोलते हैं, 4 बिट को हम निम्बल बोलते हैं। तो नंबर ऑफ बिट एक सेल के अंदर है उसको हम बोलते हैं सेल विड्थ। अब ये जो दो डायमेंशन है ये कंप्लीटली हमें उस सेल की जगह बता देती हैं कि कहाँ से आपने बेसिकली डाटा लेना है। सेल विड्थ और नंबर ऑफ सेल्स ये मेमोरी को कंप्लीटली डिफाइन कर देते हैं। जैसे हमारे पास एक घड़ा है, वेल है, ठीक है, कुआं है। कुआं जो है, अगर मैं बताऊं 200 फीट डीप है और 15 फीट वाइड है, तो वो कंप्लीटली कुआं डिस्क्राइब हो गया कि उसकी क्या डायमेंशन है। इसी तरह मेरे पास ये जो डायमेंशन होती है, फर्स्ट डायमेंशन ये बता देती है कि मुझे पैरेलल बिट्स कितनी मेमोरी में, सिंगल मेमोरी सेल में पड़ी हुई हैं। और सेकंड बता देती है डायमेंशन कि कौन से नंबर वाला सेल है जहाँ से मुझे डाटा चाहिए। ये जो मेमोरी होती है ये 8 बिट भी हो सकती है, 16 बिट भी हो सकती है। और 16 बिट की होगी तो इसको हम वर्ड बोलेंगे, 8 बिट की होगी तो हम इसको बाइट बोलेंगे। अच्छा, अब प्रोसेसर जो होता है वो बड़ा तेज़ हो सकता है, उसकी कंप्यूटेशन पावर बहुत ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। तो जो प्रोसेसर का साइज़ है वो मेमोरी के साइज़ के साथ मैच करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दिस डज नॉट मैच, दिस नीड नॉट मैच द साइज ऑफ प्रोसेसर वर्ड विच हैज़ अदर पैरामीटर्स टू डिफाइन इट, उसके और पैरामीटर है डिफाइन करने के लिए। लेकिन जो हमारे पास मेमोरी सेल होता है वो वाइडर नहीं हो सकता डाटा बस से, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं इसी की फिर एग्जांपल देता हूँ उसी राइडर से, कि आप राइडर को बोलो, ठीक है, कि आप जाओ और वहाँ से ना फ्रिज उठा के ले आओ। अब जो राइडर है उसके पास तो बस छोटा सा डब्बा बना हुआ है पिज़्ज़ा का। अब वो फ्रिज उसके अंदर डाल के कैसे लेके आए, ठीक है। तो इसी तरह अब आपका सेल है एक 32 बिट का, ठीक है, और आप उसको बोलो 16 बिट की बस को कि आप जाओ और ये 32 बिट का डाटा लेके आओ। तो ऐसा नहीं हो सकता। तो हमारे पास जो मेमोरी सेल है वो डाटा बस से कभी चौड़ा नहीं होगा, कभी उससे वाइड नहीं होगा। बेस्ट और सिंपलेट जो ऑपरेशन है उसमें यही है कि अगर पिज़्ज़ा वाला जो है ना उसको मैं पिज़्ज़ा लाने का ही बोलूँ, उसको मैं ये ना बोलूँ मेरे डॉक्यूमेंट उठा के लेके आ जाओ, वो डॉक्यूमेंट पे ऑयल लग जाए, खाना लग जाए, कुछ लग जाए, तो जिसका काम उसी को आ जाए। तो मैं क्या करूँगा कि सेम साइज ऑफ डाटा बस एंड मेमोरी सेल यूज़ करूँगा। अगर मेरा मेमोरी सेल 32 बिट का है, बस भी 32 बिट की होनी चाहिए। मेमोरी सेल 16 बिट का है तो मेरी बस भी 16 बिट की होनी चाहिए। तो सेम साइज़ जो होगा वो बेस्ट एंड सिंपलेस्ट चीज़ होगी, सीधा सादा खुशबूदार। अच्छा, अब पहले हमने डिस्कस किया था जो कंट्रोल बस होती हैं वो इंटेंट कैरी करती हैं कि अभी हमने रीड करना है या राइट करना है। मेमोरी जो होती है अपना बिहेवियर चेंज करती है इस रिस्पॉन्स में, ठीक है। ये डिफाइन कर देती है डायरेक्शन ऑफ डाटा, कि डाटा किस तरफ ट्रैवल करेगा, प्रोसेसर से मेमोरी की तरफ ट्रैवल करेगा। अगर प्रोसेसर रीड करना चाहता है तो जो डाटा होगा वो मेमोरी से प्रोसेसर की तरफ जाएगा। अगर मेमोरी जो है उसमें से प्रोसेसर राइट करना चाहता है तो डाटा प्रोसेसर से मेमोरी की तरफ जाएगा। अब ये कर दो आपके प्रोसेसर चाहता है मैं रीड करूं, मेमोरी चाहती है मैं राइट करूं, ठीक है। मेमोरी उसको डाटा नहीं दे रही, तो ये एक मिसकम्युनिकेशन होगी ना, ये यूजलेस कम्युनिकेशन हो जाएगी। कि अगर हमारे पास एक बंदा कुछ कह रहा है, दूसरा बंदा कुछ कह रहा है, मैं बोल रहा हूँ आप भी साथ साथ बोल रहे हो, तो किसी को समझ ही नहीं आएगी, दोनों बंदे अगर बोलते रहेंगे, ठीक है। तो एक प्रिसाइज सिंक्रोनाइजेशन होनी चाहिए कि अगर जब प्रोसेसर रीड करना चाहता है तो मेमोरी अवेलेबल हो कि हाँ भाई आप रीड कर लो, प्रोसेसर राइट करना चाहता है मेमोरी अपनी जगह दे दे कि इस जगह पे आप राइट कर लो। अच्छा, अब कंट्रोल बस एक ऐसा मैकेनिज्म है कि जो उसको ना प्रोसेसर हैंडल कर रहा होता है, प्रोसेसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने बताना है रीड या राइट। मेमोरी डम है, मेमोरी बस अपने आप को पेश कर देती है, मकसद इंटेंट जो है वो प्रोसेसर बताता है। लेकिन फिर कंट्रोल बस बाई डायरेक्शनल क्यों है, फिर ये यूनि डायरेक्शनल क्यों है? एड्रेस बस भी तो हमारे पास इसीलिए होती है कि एड्रेस जाए और प्रोसेसर से मेमोरी की तरफ और लोकेशन बता दे। तो हमारे पास ये भी एक यूनि डायरेक्शनल बन जाती कि हम प्रोसेसर से भेज देते रीड करना है राइट करना है, उसको फिर वापस एरो क्यों लगाया हुआ है। तो ये हम दोबारा लाइब्रेरियन की एग्जांपल दे रहे हैं कि आप लाइब्रेरियन को बोलें कि जाओ लाइब्रेरी से बुक लेके आओ, वो वहाँ पे गया ताला लगा हुआ था, आप सारा दिन बैठे रहे, वो वापस ही नहीं आया, वो उधर से छुट्टी करके चला गया। अगर कितना अच्छा होता वो उस टाइम आके वापस आपको बताता कि उस जगह पे ताला लगा हुआ है, और फिर आप उसको चाबी देते, वो चाबी से खोल देता और आपकी बुक लेके आ जाता। तो ये हम यही समझेंगे कि वो ओबीडियंट नहीं है सर्वेंट, वो तो बस काम चोर है, उसने मेरा काम पूरा नहीं किया। तो इसी तरह मेमोरी में से आप कुछ रीड करना चाह रहे हैं तो मेमोरी में वो डाटा अवेलेबल नहीं है, या मेमोरी में आप
आप राइट करना चाह रहे हैं, मेमोरी फुल हो चुकी है, वो राइट नहीं कर सकती, तो वापस आपको बताए कि भाई मैं राइट नहीं कर सकती हूँ। तो इस वजह से हमारी जो कंट्रोल बस होती है वो बाई डायरेक्शनल होती है कि मेमोरी वापस भी कोई बात बताना चाहिए। इन सिचुएशंस के अंदर पेरिफेरल्स जो होते हैं वो अगर प्रोसेसर से टॉक करना चाहते हैं, वो पेरिफेरल से आप डाटा रीड करना चाह रहे थे और पेरिफेरल कोई डाटा प्रोवाइड नहीं कर सकता, तो वापसी की ये कम्युनिकेशन होनी चाहिए। इस रीजंस की वजह से जो हमारे पास कंट्रोल बस होती है वो बाई डायरेक्शनल बस होती है, और ये इन्फॉर्मेशन कैरी कर सकती है फ्रॉम प्रोसेसर टू मेमोरी एज वेल एज फ्रॉम मेमोरी टू प्रोसेसर। यहाँ पे हमारा लेक्चर 1 एंड होता है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।